हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। सो इस चैनल के अगर हम लोग लिंक की बात करें तो आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली ही अमेरिका का इलेक्शन कंप्लीट होते हुए देखने को मिल गया। बहुत आसान तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग को जीत भी यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीते हैं, डेली कोई ना कोई हम लोग को अपडेट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यस, अभी वो जीत तो चुके हैं, तो अभी उनके पॉलिसीज क्या रहेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। पॉलिसीज मतलब देखिए, इलेक्शन से पहले आप दुनिया भर की कुछ भी वादे कर सकते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी आप हो गए, चुनकर आ गए। अभी एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो क्या क्या करेंगे, हर किसी का फोकस उनके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और अमेरिका आप सभी लोगों को पता है दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, बिजनेस वाइज में बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा उनके पॉलिसीज़ के चलते। तो इसी चीज़ के चलते हर किसी का फोकस डोनाल्ड ट्रंप एंड उनके सरकार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि भाई वो अभी मतलब आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं करके। ठीक है, वैसे तो लिस्ट निकाली जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, केवल एक ही टॉपिक को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था। कौन सा? कि रिन्यूएबल एनर्जी के तो वो खिलाफ है। ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी वो खिलाफ थे। ठीक है, देन बाद में जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बोल दिया था कि कैसे इलॉन मस्क की एंट्री हो गई। एंड इलॉन मस्क तो आप सभी लोग पता है भाई, उनकी टेस्ला कंपनी, ये खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करते हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप के शब्द बदल गए। ठीक है, उन्होंने मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उनके विचार बदल गए। पहले तो वो बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रहे भाई, उनको तो मतलब नरक में यहाँ पे रोन देना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते थे वो लोग। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देखो, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। सो बाद में उनके सुर कैसे बदल गए, इलॉन मस्क के चलते, क्योंकि इलॉन मस्क भाई उनको सपोर्ट कर रहे थे, इनकी खुद की कंपनी है। एंड फिर उन्होंने बोला अरे नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना भी बुरा है नहीं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पे ठीक है करके। ठीक है, ये तो कोई मतलब इंडिया बोले या फिर क्या अमेरिका बोले, पॉलिटिशियंस तो सुर तो यहाँ पे बदलते ही रहते हैं। सो ये अभी तक की कहानी हम लोग को देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं। कौन से? कि यस, उनकी जो सरकार है अभी पॉलिसीज बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसमें से एक पॉलिसी दोस्तों अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, अभी तक अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सॉलिड तरीके से बढ़ावा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। डेमोक्रेट्स की अगर हम लोग बात करें, जो जो बाइडन की पार्टी थी, ठीक है, या फिर आप कमला हैरिस की भी बात कर सकते हो, उनकी जो पार्टी इसके पहले पावर में थी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा यहाँ पे दे रहे थे। बढ़ावा देना मतलब क्या, वो करते थे कि जो टैक्स क्रेडिट रहता था, ठीक है, वो प्रोवाइड करते थे। टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, वो कहते थे कि भाई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर खरीदोगे तो आपको टैक्स में कुछ ना कुछ तो छूट मिलेगी। ठीक है, आपका टैक्स कम हो जाएगा, आप टैक्स फाइलिंग करोगे तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इतना इतना आपको वापस पैसा हम लोग दे देंगे। अगर आपका टैक्स इतना बनता है तो उसमें से आप इतना इतना पैसा हटा देंगे करके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फायदे की बातें यहाँ पे की जाती थी। सो जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप हम लोग आते हुए देखने को मिल चुके हैं, सो ये चीज़ें क्लियर कट सामने आती हुई देखने को मिल रही कि वो एलिमिनेट करने वाले हैं ईवी टैक्स क्रेडिट। यस, एंड उसी के साथ साथ टैरिफ का भी प्लान करें। अभी टैरिफ के ऊपर थोड़ी देर बाद हम लोग आ ही जाएंगे, बट इससे आउटकम क्या निकलेगा, यस, ऑटो इंडस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से हर्ट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, आप बोलोगे अरे अमेरिका में होगा ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे पड़ेगा भाई फ़र्क। मैं आपको वही पॉइंट अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो अभी तक क्या समझ में आ गया कि यस, जो टैक्स क्रेडिट मिलता था इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के ऊपर, ठीक है, जो अभी भी है अमेरिका में, उसको एबॉलिश करना, एलिमिनेट करना, उसके रिलेटेड अभी हम लोग को सरकार उनकी विचार करते हुए देखने को मिले। अगर मैं अमाउंट ही अगर आपको बता दूं तो कितना, लगभग 7,500 का ईवी क्रेडिट यहाँ पे मिलता था। ठीक है, मतलब आपको बेनिफिट मिलता था। ठीक है, तो उसको हटाने का प्लान यहाँ पे 7,500 यूएस डॉलर की बात हो रही है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ पे जो खरीदने वाले थे उनमें एक उत्साह देखने को मिलता था, क्योंकि थोड़ी बहुत मतलब सस्ती यहाँ पे पड़ जाती थी। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ईवी का मार्केट हर जगह पे हम लोग को अच्छा खासा उछलते हुए देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर हम हमारे देश की भी बात करें
हमारे इधर भी था कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, कि सरकार ने यहाँ पे किया था लगभग 15 लाख के नीचे, 15 या फिर 12 लाख के नीचे जो गाड़ी रहेगी, ठीक है, अगर आप वो खरीदते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको टैक्स भरते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको छूट रहती थी, ठीक है। कंडीशंस थे उससे रिलेटेड बहुत सारे, बट येस वो डेफिनेटली बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। सेम ये बेनिफिट्स वहीं पे चलते थे, बट उस बेनिफिट्स को हटाने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। एंड वो अगर बेनिफिट्स हटे तो सबसे बड़ा एक्चुअल बेनिफिट फिर बाद में कौन से कंपनी को होगा, तो दोस्तों वो है उन्हीं के मित्र टेस्ला को। यस, सो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, अभी हर किसी को पता ही है कि आने वाले नेक्स्ट 4 साल डोनाल्ड ट्रंप से तो ज़्यादा खुश इलॉन मस्क यहाँ पे होने वाला है। इलॉन मस्क पूरी तरीके से अभी कोशिश करेंगे, जो जो उनको जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और उनकी पावर भी आप देख सकते हो, ज़ेलेंस्की आप सभी लोगों को पता है जो यूक्रेन के हेड है, ठीक है, उनके साथ जब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करे थे, इलॉन मस्क भी उनके साथ हम लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का डोमिनेंस इलॉन मस्क का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टेस्ला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर वहाँ पे अगर टैक्स क्रेडिट अगर हट जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा टेस्ला को। अभी आप बोलोगे भाई टेस्ला भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ, बट टेस्ला अगर देखा गया तो इस क्रेडिट का फ़ायदा यहाँ पे नहीं लेता था, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो बाकी अदर कंपनीज थी उसको यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट होता था, टेस्ला को इस चीज़ का कोई भी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होता नहीं था। एंड इसीलिए अगर वो टैक्स क्रेडिट अगर हट जाता है तो टेस्ला को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। इनफैक्ट टेस्ला की बात करें तो विदाउट ये सब्सिडीज़ टेस्ला इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा था। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था, चाइनीज़ कंपनियाँ। चाइनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है BYD, ठीक है, ये जो कंपनी है इसने तो लिटरली टेस्ला के नाम में दम करके यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप इनके सेल्स के आंकड़े भी देखोगे इसके पहले जो आए थे, ठीक है, प्लस माइनस होते रहते, बट टेस्ला सेकंड नंबर पे चला गया था और नंबर 1 पे देखो कौन आया था, BYD। किसकी कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा डोमिनेंस था BYD का, जो कि आज भी है, बट अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे यही डोमिनेंस अभी धीमे धीमे खत्म यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, अगर एकदम ही रफ एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूं, मान लो अगर ये टेस्ला की गाड़ी है, ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ चलो $100 की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये दूसरी गाड़ी कोई होती BYD पकड़ लो, ठीक है, ये भी एकदम सस्ती गाड़ी आप ऐसा ही पकड़ लो, ऐसे रफली पकड़ लो $100 सेम ही, बट यहाँ पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, टैक्स क्रेडिट मिलेगा मान लो $30 का, तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी कितने पे, 70 पे, ठीक है। मतलब टेस्ला कितने पे पड़ रही है यहाँ पे आपको, 100 पे, और यही जो गाड़ी दूसरी है वो 70 पे पड़ रही है, क्योंकि आपको टैक्स क्रेडिट वहाँ पे मिल रहा है। अगर वो टैक्स क्रेडिट हट गया तो ये भी गाड़ी 100 की हो जाएगी। तो बेसिकली लोग क्या बोलेंगे, भाई छोड़ो, आपकी कंपनी की गाड़ी लेने से अच्छा हम टेस्ला ही ले लें। एक जस्ट मैंने आपको रफ एग्जांपल दिया, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सो मतलब क्या है दोस्तों, टेस्ला बिना किसी ये सब्सिडरी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था, बट बाकी जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो टेस्ला छोड़कर दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको टैक्स क्रेडिट मिलता था, बेनिफिट मिलता था, एंड इसके चलते वो गाड़ियाँ सस्ती हो जाती थी। अब क्या हो जाएगा, अब वो गाड़ियाँ सस्ती नहीं रहेगी, अब वो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के फ़ायदा किसको मिलेगा, ऑब्वियसली टेस्ला को मिलेगा। ये एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, टैरिफ बोले तो जो गाड़ियाँ बाहर से आती है, विदेश से आती है, ठीक है, जो भी सामान विदेश से आता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। अगर अभी जो रिपोर्ट आपने SBI की देखी होगी, SBI भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 60% टैरिफ लगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। मतलब जो भी सामान चाइना से अमेरिका पहुंचता है 60% टैक्स देना पड़ेगा। तो और ये क्या करेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। अभी टॉपिक तो हमारा गाड़ियों के ऊपर चल रहा है, तो और समझ लो भाई कि चाइना की जो गाड़ियाँ रहेंगी उनके प्राइस तो और बढ़ जाएंगे। मतलब प्राइस भी बढ़ जाएगा गाड़ी का ऑटोमेटिकली टैक्स के चलते, टैरिफ के चलते, एंड उसी के साथ साथ जो क्रेडिट भी मिलता था, टैक्स क्रेडिट, वो भी हटा देंगे, मतलब डबल झटका। तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा कौन उठाएगा, इलॉन मस्क, उनकी कंपनी टेस्ला। और यही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, एंड इसीलिए तो उन्होंने इतना सब कुछ सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। तो वो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ये सारी चीज़ें वो डेफिनेटली लाएंगे। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट माइट बी केम, मतलब अभी आ सकता है या फिर कुछ समय के बाद आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, इन दोनों के लड़ाई के बीच में पीस कौन रहा है, हमारे देश की कुछ कंपनियां लाइक टाटा मोटर्स। अभी टाटा मोटर का क्या अमेरिका में कोई प्लांट है, प्लांट तो नहीं है, ठीक है, बट हम भी क्या करते हैं अल्टीमेटली, हमारे जो टाटा मोटर की बात करते हैं, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करें, इनका प्लांट किधर देखने को मिल जाता है, बड़ा प्लांट यूके में। सो यूके में वो गाड़ियाँ बनाते हैं और अमेरिका भेजते हैं। अमेरिका भी बहुत अच्छा खासा इनका मार्केट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चाइना का टैरिफ बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसी के साथ साथ बाकी देशों का भी टैरिफ बढ़ा देंगे, उसमें हम भी आ गए, हम भी पीस गए। तो हमारी भी जो गाड़ियाँ हैं, मतलब टाटा मोटर की JLR की बात करें तो जिस दाम पे वो अभी गाड़ियाँ मिल रही है अमेरिका में, वो कॉस्टली हो जाएंगी,
एंड अगर कॉस्टली हो जाएंगी तो ऑब्वियसली डिमांड घटने का पूरा डर यहाँ पे रहेगा। एंड इसी चीज़ के चलते तो टाटा मोटर का शेयर हम लोग को पिटते हुए देखने को मिल रहा है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। एंड टाटा मोटर का आपको पता ही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है उसमें से 71% कॉन्ट्रीब्यूशन JLR से ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 30% का बिजनेस है, अमेरिका में 15-15.5% का बिजनेस है, चाइना में 13 का है, यूके में 12.5% का बिजनेस है। ठीक है, मतलब हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका में जो चीज़ होगी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट टाटा मोटर के ऊपर, मतलब जो शेयर है उसके ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो डेफिनेटली अभी ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है करके। अभी तक ये खबर ऑफिशियली सामने नहीं आई है, बट पूरी तरीके से वहाँ पे माहौल बनते हुए देखने को मिल चुका है कि शायद से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता था वो हम लोगों को एबॉलिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ टैरिफ्स भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चाइना के ऊपर 60 बढ़ेगा, हमारे ऊपर 60 तक तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट 10% या फिर उससे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो भी काफ़ी है भाई। ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, जो गाड़ियों के दाम है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो अल्टीमेटली फ़ायदा एक ही कंपनी को होगा, वो है टेस्ला को। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यूके अमेरिका वाली उनकी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको हो जाएगा, जो वहीं पे सामान बनाती है, गाड़ी बनाती है, उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो गाड़ियाँ सस्ती रहेगी। बट वो विदेशी गाड़ियाँ हैं वो महंगी होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर हमारे देश की अगर बात करें तो टाटा मोटर को एक झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली इफ बट वाली बात है, लेट्स सी आगे क्या होता है करके। तो आप अंदाज़ा ले लीजिए कि अमेरिका में चुनाव हुआ है, वहाँ पे प्रेसिडेंट में बदलाव होते हुए देखने को मिल गया वहाँ के इलेक्शन में, एंड इम्पैक्ट देखिए कहाँ तक आ गया करके। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।